हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो दिग्गज कंपनियों के बारे में। पहला है भैया डीमार्ट, जिसको हम एवेन्यू सुपरमार्ट कहते हैं। 3,535 रुपए का शेयर है, गिरावट आज बहुत बड़ी है यहां पर। और दूसरा शेयर है भैया CDSL, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। और दोनों ही कंपनी अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है और दोनों में ही ग्रोथ हमने बहुत बड़ी देखी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक बड़ी गिरावट चल रही है। पूरे बाजार में भी है, यहां पर भी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया खरीदारी के यहां पर मौके हैं कि नहीं और खरीदारी का लेवल कौन सा सही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम डीमार्ट के साथ। बहुत बड़ी गिरावट है, 3,532 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो एक महीने पहले 4,170 रुपए का था। और इवन जो बड़ी गिरावट आई है वो पिछले 2 दिनों में आई है, क्योंकि अगर देखें तो 2 ट्रेडिंग सेशन में ही ये 4,000 रुपए से 3,500 पे आ चुका है। यहां पर एक साल में देखें तो 23 से 24% का ग्रोथ जरूर है। आप देख सकते हैं कि 2,800 रुपए से भागना शुरू किया था इसने, 5,300 तक गया था, ये टूटा था लेकिन दोबारा बाउंस बैक आ गया। लेकिन उसके बाद नवंबर 2021 से ये लगातार टूट ही रहा है। पहले लग रहा था कि भैया 4,000 रुपए के आसपास एक सपोर्ट नजर आता है, जब भी वहां पे गया था उसने बाउंस बैक दिखाया था, लेकिन अब उस सपोर्ट को भी तोड़कर ये नीचे गया है और एक फ्री फॉल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। डीमार्ट में अगर हम देखने की कोशिश करें तो डीमार्ट लार्ज कैप शेयर है, 2,30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी देखें तो 5 लाख के आसपास के इसके वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और बहुत ज्यादा वॉल्यूम आप नहीं कह सकते हो। और जाहिर सी बात है, जब शेयर इस प्राइस पर ट्रेड कराओ तो वॉल्यूम्स कम ही देखने को मिलते हैं। प्रमोटर के पास 74.99% की होल्डिंग है और ये उतनी ही रखेंगे। राधाकृष्ण दमानी यहां पर प्रमोटर है, 8.83% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, बिकवाली करी है। 6.25% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, हल्की सी खरीदारी करी है। और इंश्योरेंस कंपनी ने भी हल्की सी खरीदारी करी है, 0.45% की होल्डिंग उनके पास है। अच्छी बात है कि प्रमोटर के पास बहुत सारी होल्डिंग है, लेकिन एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 621 जितने एफआईएल्स का निवेश है यहाँ पर। हाईएस्ट पब्लिक शेयर में एक्सिस म्यूचुअल फंड्स है, 3.56% की होल्डिंग है। डीमार्ट के बारे में अगर हम देखें तो डीमार्ट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। देखो, लॉन्ग टर्म का तो बेहतरीन खिलाड़ी है ये, और इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर हम एग्जिस्टिंग स्टोर्स की बात करें तो डीमार्ट रूल कर रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। चैलेंजेस है स्टार्टअप्स, और तो और बड़ी दिग्गज कंपनियां जैसे कि रिलायंस आ गया यहाँ पर। अब तो अदानी भी इस स्पेस में आ रहे हैं बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ ही। और स्टार्टअप्स में आप देखो, ब्लिंकिट की बात करें, हम स्विगी की बात करें, डैश की बात करें, कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे जो अपने खुद के एग्जिस्टिंग स्टोर्स बना रहे हैं और वहां से ही सामान को डिलीवर कर रहे, इन हाउस प्रोडक्ट भी वो लोग बना रहे हैं। तो डीमार्ट के लिए कंपटीशन जो है वो फ्यूचर में बढ़ेगी, लेकिन डीमार्ट का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वो ये है कि इनके जितने भी स्टोर्स हैं वो खुद के खरीदे हुए स्टोर्स हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई रेंटेड जगह पे इन्होंने बना दिया स्टोर्स और हर महीने किराया देना पड़ रहा है, जी नहीं। इनके स्टोर्स जो है वो इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, पहले जमीन खरीदते हैं फिर स्टोर बनाते हैं और उन्हीं पैसों से दोबारा एक अलग जगह पर जो मुनाफा होता है दूसरी जगह खरीदते हैं, बनाते हैं। तो इनका जो कॉस्ट है वो हमेशा कम रहता है और ये इनकी सबसे बड़ी मार्केट स्ट्रेटेजी है और जो सक्सेसफुल रही भी है। लेकिन रिलायंस जियो डेफिनेटली काफी बड़ी टक्कर दे रहा है इनको। देखना रहेगा कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि डीमार्ट देखो भैया रूल तो करेगा ये, और गिरावट में खरीदारी के मौके भी यहां पर बनेंगे। खरीदारी का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 21% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर। और डीमार्ट को लेकर मैं कहूंगा, देखो 3,500 रुपए अभी फ्री फॉल का वक्त है, थोड़ा सा अगर ये यहां कहीं पर भी सपोर्ट बनता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। खरीदारी करी है तो बने रहो, पहली चीज बेचने की जरूरत नहीं है। कंपनी में ग्रोथ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। आप देखो तो भैया बढ़ता ही गया है ये। अभी बड़े लंबे अरसे बाद ये पहली बार हुआ है कि डीमार्ट में इतना बड़ा फॉल आया है। अब तक इतना बड़ा फॉल डीमार्ट में आया कभी नहीं था। बड़े लंबे अरसे बाद ये चीज हमें देखने को मिली है और उम्मीद ये है कि ये कहीं ना कहीं रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर भागना शुरू करेगा। तो नजर होनी चाहिए डीमार्ट के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि भैया हाँ
आप डीमार्ट के स्टोर्स काफ़ी लोगों ने विजिट भी किए होंगे। और दूसरी बात यह है कि कंपनी जो स्ट्रेटेजी प्ले कर रही है वो शानदार है। कंपनी प्रॉफिट में है और बड़े बड़े रेवेन्यू हर साल हर क्वार्टर में कमा रही है। आप देखो इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, हालांकि 2021 में रेवेन्यू इनके उतने ही थे जितने 20 में थे। और प्रॉफिट की बात करें तो वो भी थोड़े से डिक्लाइन मोड में थे, लेकिन जाहिर सी बात है कोरोना का इम्पैक्ट पड़ना ही था, स्टोर्स भी बंद थे, तो वो देखने को मिला भी यहाँ पर, ये एक्सपेक्टेड था। तो नज़र होनी चाहिए डीमार्ट पर और इस गिरावट में मौके ज़रूर बन सकते हैं। दूसरी है CDSL। देखो अगर आपको लगता है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमेट अकाउंट खुलेंगे आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली आप CDSL पर दांव खेल सकते हैं। आपको लगता है कि ज़रोदा में आने वाले समय में और अकाउंट्स खुलेंगे, अपस्टॉक में खुलेंगे, ग्रो ऐप में खुलेंगे, आपको लगता है एंजल ब्रोकिंग में खुलेंगे, तो आपको यहाँ पर निवेश करने का मौका मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि जितना ज़्यादा अकाउंट्स खुलेंगे, जितना ज़्यादा लोग पैसा रखेंगे डीमेट अकाउंट्स में, जितना ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे, उतना ही इनका फ़ायदा है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको उस ग्रोथ पर भरोसा है तो CDSL आपके लिए हो सकता है। यहां पर भी बड़ी गिरावट है, एक महीने में 18% तक टूट चुका है। ये कहां से टूटा है? 1450 रुपये से लगातार टूटा है ये। एक साल की बात करें तो देखो इससे पहले भी तेजी आई थी, ठीक है, 1535 के आसपास शेयर था, टूट के ये 1155 तक गया था ये, लेकिन उसके बाद इसने दोबारा तेजी पकड़ी थी, फिर दोबारा हल्की सी गिरावट थी, इस बार दोबारा पहली बार की गिरावट वाली ही गिरावट देखने को मिली है। इस बार देखते हैं कि 1155 का लेवल जो है ये होल्ड कर पाता है कि नहीं, जो पिछली बार इसने किया था। CDSL ने बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि भैया डीमेट अकाउंट ज़्यादा खुले थे, लोगों ने बैंक FD सब छोड़ दिया, म्यूचुअल फंड्स वगैरह छोड़ दिया, लोगों ने खुद से डीमेट अकाउंट खोल के इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी तो डेफिनेटली CDSL में भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। CDSL खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रिफ्लेक्ट नजर नहीं आ रहा है। 40 का पी है, सेक्टर पी 20 का है, महंगा तो जरूर है। 60% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की भी बात कर रहे हैं। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो 20% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 8.16 म्यूचुअल फंड, 10.80 डोमेस्टिक, 16.96 एफआईएल्स और 44.08 रिटेल और अदर पार्टीज के पास है। तो दोनों ही कंपनियां मुझे पसंद आती है और दोनों ही कंपनी में ग्रोथ आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। मार्केट में गिरावट है और यहां पर कुछ ज्यादा ही गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन चीजें समय के साथ सुलझती जाएगी और ये गिरावट में खरीदारी के कई सारे मौके बनेंगे। अगेन मैं कहूंगा फ्री फॉल है दोनों में ही, तो ये नहीं करना चाहिए कि जाके सीधा खरीद लो बड़ी क्वांटिटी, जी नहीं, धीरे धीरे ऐड कर सकते हो। किसी एक लेवल पर बहुत सारी क्वांटिटी भी खरीदने मत बैठ जाना, हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और डीमार्ट और CDSL दोनों कंपनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।